आगे बढ़ते बात करते हैं हम सबकी प्यारी राज दुलारी कुंभ राशि के बारे में। कुंभ राशि वालों, 1 से 15 मई का सफर रुकने वाला नहीं है। आपको स्ट्रांग फील होगा कि एक्शन लेना अब पड़ेगा ही पड़ेगा, चीजें अब बदलनी पड़ेंगी, बात रखनी पड़ेगी, इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, एग्जीक्यूट चीजें करने पड़ेगा। बहुत प्लानिंग बना ली, बहुत सोच लिया, अभी काम करने का टाइम आ गया है। सबसे पहले तो इस महीने की एनर्जी यही है। करियर में आप देखेंगे कि काम करने में आप ना करना चाह रहे हो पर आइडिया नहीं आ रहे कैसे करें, स्पेशली अगर आप किसी क्रिएटिव काम में जुड़े हुए, अगर आप लेबर वर्क करते थे या रूटीन वर्क था, यही करना है, तो आपको ये ज्यादा फील नहीं होगा। तब आपको फील होगा कि इस जंजाल से निकलना कैसे है, इससे मुक्ति कैसे मिलेगी मुझे। और वहीं पर अगर आप किसी क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं तो आपको आइडियाज नहीं आएंगे, लेकिन एनर्जी बहुत है, काम करना है, कई सारी मीटिंग्स लेना, डिस्कशन करना, कई सारे लोगों से बातें करना, यूट्यूब पे बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें सुनना, सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ना, इसका भी ये टाइम पीरियड चल रहा है। लेकिन अंदर ही अंदर एक कश्मकश चल रही है। बड़ी एक अच्छी बात मैं आपको बोल रहा हूं कुंभ राशि वालों, आप इसको सुनोगे तो आपको थोड़ा फील होगा। कल मैं पॉडकास्ट देख रहा था राज शमानी का और खान सर का, उसमें एक अच्छी लाइन उसमें कही थी खान सर ने कि जिस बाप की 3 बेटियां हैं वो पूरी जिंदगी कुछ और नहीं कर सकता, सिर्फ दहेज ही देता रहेगा। और वहां से मुझे बड़ी ये लाइन हिट हुई, क्योंकि आपने किन चीजों को अपनी प्रॉब्लम मान लिया है वही आपकी ट्रेजेक्टरी डिसाइड करते हैं। आप अगर इसी चीज में फंस गए ना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, वो नाराज हो गई, उससे शादी हुई, उससे शादी नहीं हुई, वहां करनी थी वो हुआ नहीं मुझसे, अब आपके दिमाग में दिन भर यही चलता है। आपके दिमाग में दिन भर यही चलता है, प्रमोशन हुआ नहीं हुआ, अप्रिशिएशन अप्रेजल मिला नहीं मिला। आपके दिमाग में घर की लड़ाइयां, पापा की बीमारियां, मम्मी की चाहतें, स्पाउस की ड्रामेबाजियां, यही सब चल रहा है ना। तो आपने अपने आप का अपना दायरा तय कर दिया है कि मैं इसी दायरे में रहूंगा, इन्हीं सब चीजों से जिंदगी भर खेलता रहूंगा। जबकि आप ना स्टार्स के लिए एम कर सकते थे कि मुझे वो प्राप्त करना है। अब जब आप वो करते हैं ना, अगर वही बाप ये सोच ले कि मुझे अपनी बच्चियों को काबिल बना देना है, एक पैसा नहीं देना है दहेज में मुझे, और फिर उसकी बच्चियां ना एक भी अगर ढंग से निकल गई ना, तो पूरी किस्मत बदल जाएगी। आपने अपनी लड़ाइयां चुननी है कि आपको अपनी एनर्जी कहां डालनी है। तो यही बात कहीं ना कहीं कुंभ राशि वालों, आपका ये पूरा फेज दिसंबर तक चलेगा, क्योंकि राहु लगन में आया हुआ है आपके धन के भाव में, सेकंड हाउस में आपके शनि घूम रहे हैं। तो इट इज अ टफ पीरियड फॉर यू। रिलेशनशिप में केतु घूम रहा है, डिटैचमेंट फील हो रही है आपको, वहां पे आप ज्यादा किसी से इमोशनली कनेक्ट नहीं फील कर रहे। बड़ा कंफ्यूजिंग टाइम पीरियड है आपके लिए। कैसी लड़ाइयां चूज कर रहे हो आप, क्या चीजों से लड़ना चाहते हो, छोटी से या बड़ी से, ये आप डिसाइड कर लीजिए। यही कुंभ राशि के लिए आई थिंक सिर्फ इस 15 दिन के लिए नहीं, आने वाले पूरे साल के लिए, जब तक राहु आपकी राशि में बैठा हुआ तब तक के लिए मेरी ये गाइडेंस आपकी रहेगी। आपकी लड़ाइयां क्या है, किन टॉपिक्स पर है, सोचिएगा जरूर। आप बिना सोचे खर्च जरूर करोगे इस टाइम पीरियड में, बट आपको ना अब शनि काम करना शुरू किया है। बहुत सारे कुंभ राशि वाले लोग अब ये समझ रहे होंगे पैसों की कीमत को। आपसे दूसरी राशि में सेकंड हाउस धन का होता है ना, तो अब आपके मन में ऐसे विचार आ रहे होंगे कि यार पैसा बड़ी मेहनत से आता है, पैसा बचाना चाहिए, पैसे को व्यर्थ नहीं खर्च करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि कम में कहाँ काम हो जाए, पर हाँ क्वालिटी भी मेंटेन रहनी चाहिए। तो जो धन की कीमत है ना कुंभ राशि वालों, अगर आपको नहीं पहले समझ में आई थी तो ये फेज आपको समझा रहा है, और बस यही सबक सीख लीजिए। शनि का काम हो जाएगा, वो आपको तंग करना बंद कर देंगे। यहाँ पर डिसिप्लिन मेंटेन करने की कोशिश बहुत होगी, लेकिन हाँ फिर वही अप एंड डाउन कभी होगा कभी नहीं होगा, ऑन एंड ऑफ ये चलता रहेगा। ईटिंग हैबिट्स आपकी काफी डिस्टर्ब हो सकती है। आप स्ट्रेस में ज्यादा खाना खाना, गलत खाना खाना, या रात में ज्यादा जगना आप स्टार्ट कर सकते हैं। आप एक्टिव तो रहेंगे, लेकिन आपकी उस एक्टिविटी में वो बात नहीं है यार जो बात हुआ करती थी। ये आई होप आप समझ पा रहे होंगे, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। 12 तारीख के बाद आप देखेंगे कि चीजें थोड़ी बहुत बेहतर हो रही है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, बेहतर हो जाएंगी। बस आपको ना कुछ फैसले ले लेने हैं। सबसे पहला, अपनी लड़ाइयों को धुनिए कि आपके दिमाग में जब आप काम कर रहे होते तो किस तरह की बातें, किस लेवल की बातें चल रही होती हैं। क्या आपके दिमाग में चल रहा होता दुनिया हरा देनी है, भारत देश का राजा बन जाना है, या फिर घर पे ये करना है, गर्लफ्रेंड को ये बोलना है, बॉयफ्रेंड अभी नाराज तो नहीं हो गई, ये चल रहा है। चूज करिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। इस टाइम पीरियड में आपके घर में बहुत फन एक्टिविटीज होंगी, मेहमानों का आना जाना भी लगा रह सकता है, या फिर आपके जीवन में कई लोगों से मिलना बात करने का टाइम पीरियड भी हो सकता है। कई लोगों के फोन भी आ सकते हैं आपको, जो कि बहुत टाइम से आपको याद नहीं कर रहे थे, उन सबसे मिलना जुलना ये आपका लगा रहेगा। छोटी बात पे आर्गुमेंट हो जाना रिलेशनशिप्स के अंदर, ये भी एक देखने को मिलता है, क्योंकि आप है नहीं ना, आप वहां मौजूद होकर भी आप मौजूद नहीं है। कुल मिलाकर कुंभ राशि वालों, एफर्ट्स खूब मार रहे हैं आप, बस आइडियाज नहीं आ रहे हैं, वो रास्ता नहीं दिख रहा। तो अगर कोई टीचर या आप अपनी कुंडली दिखाकर किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करें, गाइडेंस लें, या कोई घर का ही व्यक्ति हो उससे बातें करें जो कि आपको सिखा दे ये करो ये ना करो।
बड़ी पिक्चर देखनी है, सिर्फ एक महीने की नहीं, आने वाले 3-4 साल 5 साल बाद क्या होगा उसकी पिक्चर आपको अपने दिमाग में चलाने लगनी है। राहु का मिथ तोड़ने का ये भी एक अच्छा तरीका है। अगर आप विद्यार्थी हैं, इस टाइम पीरियड में आपकी प्रोडक्टिविटी मीडियम से ज्यादा है पर एक्सीलेंट से थोड़ी कम नजर आती है। आप स्टार्ट कर रहे हैं चीजें, आप चीजें बदलने की कोशिश करें पर डिस्ट्रैक्ट होकर वापस से ग्राउंड जीरो पर आ जा रहे हैं। बट अच्छी बात यह है कि आप एग्जीक्यूशन ले रहे हैं इंप्रूवमेंट करने के लिए। ओवरऑल ये फेज सिंपल है आपके लिए, आपको बड़ा सोचना है, आपके अंदर करेज भी है, साहस भी है, अब समय भी आ गया चीजों को बदलने का, आपने कुछ कुछ शुरुआतें भी की हैं, बस कंसिस्टेंसी मेंटेन हो जाए तो बात ही क्या है। उपाय के तौर पे कोशिश करिएगा कि शनिवार को काले तिल का दान मंदिर में आप कर पाए तो जरूर करना चाहिए। ये तो हो गई आने वाले मई के 2 हफ्तों की प्रेडिक्शन।